दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12। हाँ, क्लास 12। हाँ, केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 14 है, उसका चैप्टर का बहुलक चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिसमें से आप लोग को कम से कम 4 से या 10 नंबर तक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले ही डिस्प्ले पर आप लोग को जो दिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग देखते जाइएगा कि 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में छपे जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोग को आज हम कराने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि 90 प्लस नंबर आप लोग का जरूर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है कि नायलॉन 6, नायलॉन 66, बेकेलाइट और पीवीसी पाइप, यानी पॉलीविनाइल यानी कोलाइट जो पाइप होता है वो आप लोग का ये जो दिया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बेकेलाइट, यानी ताप दृढ़ जो पाइप होता है वो होता है बाय बेकेलाइट जो होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद होता है, यानी ईस्टर बंद होता है 2000, ये भी 23 का। अभी तक आप लोग को 2 क्वेश्चन मिल गए 2023 में। तो ये आप लोग का 2023 का ये भी क्वेश्चन है कि टेरिलिन, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो इसका भी जवाब हो जाएगा आपका टेरिलिन। ठीक है ना, इसका जवाब क्या हो जाएगा, टेरिलिन जो है वो ईस्टर बंद बनाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है। ये 2017 की क्वेश्चन है, ये 2017 की क्वेश्चन है। यानी 2 होता है, 3 होता है, 4 या 6, यानी बनने वाले बहुलकों की जो संख्या होती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 संख्या में बनाई जाती है बहुलकों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न है चौथा कि प्राकृतिक बहुलक है रबर या क्षीर, मोलेर, डेक्रोन और ये गिफ्टेड। ये तीनों संश्लेषित बहुलक आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा प्राकृतिक जो बहुलक है, रबर होता है, क्षीर होता है, एक होता है सेल्यूलोज होता है। ठीक है ना, सेल्यूलोज होता है, जो आप लोग को प्राकृतिक रबर में भी आते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं। ताप दृढ़ बहुलक, ताप रोधी बहुलक, ताप शून्यमय बहुलक या ताप अस्थायी बहुलक क्या कहलाते हैं, तो ताप शून्यमय बहुलक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक है टेरिलिन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीप्रोलिन। ये आपका जो क्रेप्टोलेक्स से जो प्रयोग में निर्मित होता है वो नायलॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेरिलोन है पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीएथीन, नियोप्रीन। यानी टेरिलोन है वो पॉलीएमाइड है या पॉलिस्टर है या पॉलीएथीन है या नियोप्रीन है। तो इसका जवाब हो जाएगा 7वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी, पॉलिस्टर होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलिस्टर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है। ये 2010 में प्रश्न किया गया है। तो गिफ्टिल, नायलॉन 66, पीटी, डेक्रोन। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेक्रोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन ब्रायो, यहाँ पे ब्रायो डिग्रेडेबल बहुलक है। 2011 का प्रश्न किया गया। सेलुलोज, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन 66। इसका जवाब हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, ये ब्रायोडिग्रेडेबल बहुलक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका रबर श्रेणी
के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। थायोकॉल, ब्यूनाएन, जीआरएन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सभी। यानी रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का जो उदाहरण होता है, थायोकॉल भी होता है, ब्यूनाएन भी होता है, ब्यूना एक एस भी आता है, ठीक है, ब्यूना एस भी एक रबर आता है, ये भी हो जाएगा और इनका सभी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है। पॉलीविनाइड एसीटेट, यूरिया, HCHO, रेजिन, टेफ्लॉन और बेकेलाइट। तो नमक तथा मोम के समान जो बहुलक है वो है पॉलीविनाइड एसीटेट होता है। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जवाब देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां है कि पॉली एलिकेटेड बहुलक का एक उदाहरण है। PVC, PVCN, PMMA, टेफ्लॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PMMA होता है। अगला प्रश्न है कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। नोबोलेक, नायलॉन 6, बेकेलाइट, ये सभी। तो संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए है तो ये सारी के सारे हमारा बहुलीकरण संघनन बहुलक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है मोनोमर। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है मोनोमर। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ है, सॉरी यहाँ हो जाएगा बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। PMMA, लेक्सॉन, नोमैक्स, कैलोर। यानी बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक होता है तो लेक्सन का उपयोग किया जाता है। लेक्सन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेक्सन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक है टेफ्लॉन, रबर, नायलॉन 6, DNA। तो प्राकृतिक में जो बहुलक पाए जाते हैं वो आपका होता है DNA होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च, प्रोटीन, मेलामिन, पॉलीथीन। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च, प्रोटीन, मेलामिन, पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामिन जो होता है वो आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइड क्लोराइड, नायलॉन 6। ये 18वां प्रश्न जो है वो संघनन बहुलक का उदाहरण है। इसमें से पूछा गया है कि संघनक बहुलक का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नायलॉन 6 नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन 6 हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न आपका है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ये 2019 का प्रश्न पूछा गया है। प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, लेटेक्स, न्यूक्लिक अम्ल। ये जो ब्यूना एस और ब्यूना एन जो रबर होते हैं वो आपका संश्लेषित रबर कहलाते हैं। ये इसी से बनाए गए होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। एडिपिक अम्ल, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, मेथिल मेथाक्राइलेट। यानी नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा जो पदार्थ होता है वो एडिपिक अम्ल कहलाता है। यानी HCOOH होता है ऐसे। ये एडिपिक अम्ल होता है जो नायलॉन के निर्माण में काम आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फिनॉल का प्रयोग, यहाँ पे सॉरी, फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बैकेलाइट, पॉलीएस्टेराइन, नायलॉन, PVC। यानी फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो बैकेलाइट, पॉलीएस्टेराइन, नायलॉन और PVC। तो आपका 21 का जवाब हो जाएगा
बेकेलाइट के प्रयोग में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है एथीन का, टेट्राफ्लोरोएविन का, एस्टरीन का, विनाइड साइनाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन बनाने में? टेफ्लॉन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेफ्लॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है टेट्राफ्लोरोएथीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन एक बहुलक है। 2019 का प्रश्न पूछा गया है इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का। यानी पॉलीथीन जो है एक बहुलक जो होता है वो किसका होता है? तो पॉलीथीन जो बहुलक होता है वो होता है एथीन का। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन C2H4 होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर होते हैं C डबल बॉन्ड CH होता है ये वाला। ठीक है ना, ऐसे होते हैं। अगला प्रश्न है कि कार के टायर में प्रयुक्त होता है, ये 2019 का ये भी प्रश्न किया गया है। 2019 का प्रश्न है ब्यूना, रबर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, PBA। यानी कार के टायर्स में जो प्रयुक्त होते हैं वो सारे के सारे ब्यूना रबर्स के प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुलक जो न टूटने वाले क्रॉकरी बनाने के काम में आता है वह है मेलामीन, पॉलीमेलामीन, PVC, तापद बहुलक। ऑप्शन है पॉलीमेलामीन जो होता है वो बहुलक जो न टूटने वाले क्रॉकरी बनाने के काम में आता है, वह है पॉलीमेलामीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक उन्नत किस्म का रबर का उदाहरण है डेक्रॉन, यहाँ पे डेक्रॉन हो जाएगा, नियोडीन, PVC, बेकेलाइट। यानी इसमें का कौन आपका आंसर होगा? यानी एक उन्नत किस्म का रबर जो बनाया जाता है यानी उसका उदाहरण कौन सा है? तो 26वां का प्रश्न हो जाएगा नियोप्रीन। यहाँ पे सॉरी ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे नियोप्रीन। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नियोप्रीन, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निर्मित निम्नलिखित में क्या मिलता है? 2022 का प्रश्न किया गया है। सिर्फ ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं माल्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होगा यहाँ पे फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में चीनी टूट जाता है जल अपघटन करने पर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी C12H22O11 का जल अपघटन करने पर ये टूट जाता है C6H12O6, फिर प्लस में C6H12O6 में टूट जाता है। तो एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखते हैं कि बेकेलाइट है, ये 2019 का प्रश्न है। योगज बहुलक, प्रत्य अस्त बहुलक, ताप सुघट्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक। 28वां प्रश्न है, बेकेलाइट जो है वो ताप दृढ़ बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ब्यूना ए से प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, सल्फर बहुलक कोई नहीं। तो ये संश्लेषित बहुलक होता है। इसके साथ में एक और बहुलक आते हैं ब्यूना एस। ठीक है ना, ब्यूना एस और ब्यूना एन जो होता है रबर वो आपका संश्लेषित बहुलक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है ब्यूना एस में एस का अर्थ है सोडियम सल्फर स्टायरीन व्यापारीय नाम। यानी
जो बिना एस में एस का अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बता दे। ऑप्शन नंबर सी एस्टायरिन, इसका नाम हो जाएगा एस्टायरिन, ठीक है ना। नायलॉन 6 में अंतर आणविक बल होता है एच आबंध, सहसंयोजक आबंध, आयनिक आबंध, कोई नहीं। तो 31वां प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एच बंध आबंध पाए जाते हैं नायलॉन 6 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, 2022 का प्रश्न किया गया है। नायलॉन 6, नायलॉन 6 उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, डेक्रोन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। योगशील बहुलक जो है वो आपका हो जाएगा उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन है कि F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। ये भी 2022 का प्रश्न किया गया है। टेफ्लॉन, ग्लाइप्टॉल, नायलॉन 6, ब्यूना एस। F2C डबल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है, तो 33वां का जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन का है। अगला प्रश्न है PVC का एकलक है एचिन, पीवीसी का एकलक है तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा एथिन, ये हो जाएगा एथिन। टेट्राफ्लोरोएथिन, क्लोरोएथिन, कोई नहीं। तो पीवीसी एक का एकलक जो होता है वो होता है आपका क्लोरोएथिन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा बहुलक सहबहुलक है, कौन सा बहुलक सहबहुलक है। पॉलीप्रीन, यहाँ पे पॉलीप्रीन हो जाएगा, यहाँ पे पॉलीप्रीन हो जाएगा। नायलॉन 6, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नायलॉन 6 हो जाएगा। निम्न में कौन सा बहुलक समबहुलक का उदाहरण है। बेकेलाइट, नायलॉन 6, टेरिलिन, नियोप्रिन। निम्न में कौन सा बहुलक समबहुलक का उदाहरण है। बेकेलाइट, नायलॉन 6, टेरिलिन और नियोप्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, नियोप्रिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से बहुलक में प्रबल अंतर आणविक बल होता है। प्रत्यास्थ बहुलक, ताप सुघट्य बहुलक, रेसे तापद बहुलक। ये 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 38वां, पॉलीथीन एक है, ये 2019 का प्रश्न है। ताप सुपाय प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक, फाइबर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन 38 का ए नंबर ताप सुगट्य प्लास्टिक जो हो जाएगा, ये आपका पॉलीथीन का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, 2017 और 2023 में पूछा है। ब्यूटाडाइन, एवाइन, एस्टाइरिन, आइसोप्रीन। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सहबहुलक है, सहबहुलक है तो ये हो जाएगा ब्यूना एस, पीवीसी, आरोलोन, नियोप्रिन। यहाँ पे हो जाएगा नियोप्रिन, ये गलत है, नियोप्रिन इसका ऑप्शन हो जाएगा नियोप्रिन, ठीक है। नियोप्रिन हो जाएगा 40वां का जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूना एस रबर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सहबहुलक है। स्टार्च, सेलुलोज और रबर, नायलॉन 6।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा बहुलक नहीं है सुक्रोज एंजाइम स्टार्च टेफ्लॉन? यानी कौन सा बहुलक नहीं है? तो हो जाएगा सुक्रोज, जो बहुलक नहीं होता है। अगला है, कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, थियोकॉल, पीवीसी? इसका राइट आंसर टेफ्लॉन हो जाएगा। अगला है, आर्लोन में होता है विनाइल क्लोराइड, अक्रोलिन और ग्लाइकोल आइसोप्रीन। तो इसका भी जवाब हो जाएगा, ये भी 2023 में क्वेश्चन किया गया है। हाँ, 2023 में ये भी क्वेश्चन किया गया है। विनाइल क्लोराइड, अक्रोलिन, ग्लाइकोल आइसोप्रीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विनाइल क्लोराइड। 45वां प्रश्न है आपका, कौन सा पॉलीएमाइड है? जो 2023 में ये भी प्रश्न किए गए हैं। टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेरिलिन और बेकेलाइट। तो 45वां का जवाब हो जाएगा बी नंबर, नायलॉन 66। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? 2018 का प्रश्न है। टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्यूना एस, पॉलीप्रोपिलीन। ये 46वां प्रश्न है और यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूना एस। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ये 2021 का प्रश्न किया गया है। प्रोटीन, ब्यूना एस, नायलॉन 6 और टेरिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा।